अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है कंप्लीट रोड मैप समझेंगे लॉ गेट की प्रिपरेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसके सिलेबस की बात की जाए या इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रेस करते हैं कि क्या सर, अगर किसी के 49 मार्क्स आएँ या 48 मार्क्स आएँ तो क्या कोई चांस है कि वो पास हो सकता है। देखिए, अगर आप 7 अटैम्प्ट्स दे चुके हैं और 7 अटैम्प्ट्स में किसी भी अटैम्प्ट के अंदर आपके 49 मार्क्स आएँ तो फिर आप एक जो है रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल को, और पाकिस्तान बार काउंसिल को लिखने के बाद वो अप्रूव करेगी और फिर उसके बाद आपको जो है पास कंसिडर कर दिया जाएगा। ये तो एक अलग सिचुएशन है। इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट के 3rd 4th 5th अटैम्प्ट में 49 मार्क्स आए हैं तो क्या उसको जो है पास कंसिडर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। पास जो है लॉ गेट 50 पे पास है। कितने पे पास है? 50%। इससे कम अगर आपके इवन 49 भी आए हैं, चाहे आप ये कहें कि कोई क्वेश्चन गलत था, चाहे आप ये कहें कि जो है मैंने एक क्वेश्चन जो है वो बबल शीट से जो गोल सर्किल है उससे आउट चला गया था, कुछ भी आप एक्सक्यूज़ देंगे वो आपके 49 ही कंसिडर होंगे और आप जो है फेल कंसिडर होंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर, इसकी प्रिपरेशन कहाँ से की जाए? इसकी प्रिपरेशन के लिए जो है क्या कोई नोट्स, क्या कोई गाइड यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं हर लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आपने प्रिपरेशन करनी है ओनली ऑन बेयर एक्ट से, क्योंकि लॉ गेट इज़ ऑल अबाउट बेयर एक्ट। जितनी स्टडी आप बैरक पर करेंगे, जितनी कमांड आप लॉ की बैरक पर रखेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पास हो जाएं, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करें। इन केस अगर आप बैरक्स पर फोकस नहीं करते, इन केस अगर आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स पर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पर फोकस करते हैं, तो फिर चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि कोई भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। दूसरी बात, क्या ये टेस्ट इतना कोई हार्ड टेस्ट है कि कोई भी स्टूडेंट इसको पास नहीं कर सकता? ये बहुत ही इजी टेस्ट है इन केस के अगर आप बैरक्स पर फोकस करते हैं, इन केस के अगर आप बैरक की वर्डिंग को मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं। लास्ट डेज़ में आप जो है क्रैमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन करंट डेज़ पे जैसे कि आप सबको पता है कि जो अभी नेक्स्ट लॉ गेट होगा वो होगा आपका जून के अंदर या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो इसकी प्रिपरेशन हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। गोल्डन बैच हमारा जो है करंट बैच चल रहा है, जिसके अंदर आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसकी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अब उसकी मेंबरशिप लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे 2 आवर्स की हमारी क्लास होती है और 2 आवर्स की क्लास अटेंड करने के बाद जो है वीकली बेसिस पे आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जो कि वेब जनरेटेड टेस्ट होता है। और वेब जनरेटेड टेस्ट देने के बाद आपको एटलीस्ट ये भावना हो जाती है कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कितने मार्क्स जो है आपने यहाँ ऑब्टेन किए हैं। तो डेफिनेट सी बात है, आप लॉ गेट में अपीयर होने के बाद भी उतने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि क्या लॉ गेट में अगर कोई एकेडमी ज्वाइन ना करके सेल्फ स्टडी करके लॉ गेट पास की जा सकती है, नहीं की जा सकती? तो डेफिनेट सी बात है, सेल्फ स्टडी भी वही स्टूडेंट करेगा जिसको रोड मैप का पता होगा। सेल्फ स्टडी भी वही स्टूडेंट करेगा कि जिसको एटलीस्ट ये भावना होगी कि हमने स्टडी करनी कहाँ से है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, आइदर के बैरक से ही यूज़ करना है या फिर नोट से यूज़ करना है। यही एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से अभी तक मैंने कोई गाइड, कोई नोट्स लॉ गेट पर नहीं लिखे। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर, आपके कोई नोट्स, कोई गाइड आप क्यों नहीं लिखते? उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ मैं स्टूडेंट्स को यही देता हूँ कि आपने फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ बैरक्स पर। बाकी जितनी भी अकेडमीज़ आप देख सकते हैं पाकिस्तान लेवल पे, उन्होंने जो है गाइड्स लिखी हुई हैं, उन्होंने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हुए हैं, लेकिन वो नोट्स, वो गाइड्स हरगिज़ आपके काम की नहीं है अगर वो बैरक्स पर फोकस्ड नहीं है तो। और दूसरी बात कि अक्सर स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर, क्या पास्ट पेपर से हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो पास्ट पेपर से प्रिपरेशन करना अप टू सम एक्सटेंट सही भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर 5 to 10 एमसीक्यूज़ के चांसेस होते हैं कि 5 to 10 एमसीक्यूज़ आपके रिपीट हो जाएं। लेकिन बिल्कुल ही पास्ट पेपर्स पर रिलाई करना ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि पास्ट पेपर्स इज़ जस्ट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ लॉ गेट। पास्ट पेपर पर रिलाई करना है कि पास्ट पेपर से ही सारे के सारे सवाल आएंगे, ये हरगिज़ गलत होगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप गोल्डन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो गोल्डन बैच की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। इन केस अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या फिर इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं या फिर
जो है आप ये कहते हैं कि सर चले हमें बेरेक्स ही अलो कर दें, तो मैं आपको गिवन नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको पीडीएफ के अंदर बेरेक्स भी अलो कर दूंगा, जिसके पास बेरेक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ठीक है। तो ये हमारा एक प्रिपरेशन का तरीक़ाकार है, एक प्रॉपर रोड मैप है, जिस रोड मैप से आप लॉगेट की प्रॉपर जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप सबको पता है कि अभी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल के बाद मई और जून 2 मंथ्स, कम्प्लीटली 2 मंथ्स हैं आपके पास। इन 2 मंथ्स के अंदर आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आपने क्या करना है, आपने उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस देना है जिनके 20-20 मार्क्स हैं और जिनके 10 मार्क्स हैं। बाकी जो 5-5 वाले मार्क्स हैं उनको भी टाइम देना है, लेकिन लास्ट डेज़ के अंदर, करंट डेज़ के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है जिनके 20 मार्क्स हैं, जिनके 10 मार्क्स हैं। अभी यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।